कि अंधेरे के बाद लड़की को बाहर नहीं जाना। वो लड़कियां हैं वो किलकारियों के साथ आती हैं, हम लड़के हैं हम जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। एंड बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द 8 सिबलिंग्स इन द फैमिली, आई वाज सपोज्ड टू से यस। मैंने शादी के 6-7 महीने बाद ही काम करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स को लगता है शौक है पूरा कर लो। और शायद प्राची दैट वाज माय फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने जिद करी होगी। पता तो चल गया कि अच्छा है, बट उसको ये नहीं पता उसको बनाना कैसे है। मेरा लल्ला मुझसे बोले ओ अम्मा तो सुनना, देख कितना बड़ा हो गया तेरा छोटा मुन्ना, लू बलाए बारी जाऊं मेरे राज दुलारे, मैं धरती पे रह जाऊंगी तू छूलेगा तारे, याद रखना जीवन का मासूम सा ये पन्ना, जिसमें तू है मेरा लल्ला और मैं तेरी अम्मा। पालक प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। और आज हम ऐसे ही एक मदर को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक मिलेट क्वीन को, जिन्होंने किताब भी लिखी है मिलेट के ऊपर, यानी कि एक ऑथर को भी अपने साथ लेकर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक औरत है, एक फीमेल जिसने अपने खुद का अस्तित्व कार्व किया, पहचान बनाई है अमिस्ट अपनी बिजनेसमैन फैमिली के। सो रूपा, वेलकम टू द शो। अस्तित्व सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्राची, इट इज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। It's always a pleasure to talk to you. Definitely, the positive vibe, जैसे कि पूजा always the happy vibes, the happy vibes, जैसे रूपा हमेशा कहती है। और पहला सवाल जो ऑडियंस के लिए आपकी तरफ आता है वो ये है कि कौन है रूपा सोनी, कहाँ से हो आप? देहरादून से ही हो रूपा? नहीं, मेरा जन्म अंबाला में हुआ था एंड आई बिलोंग टू अ बिग जॉइंट फैमिली। वहां से सरदार फैमिली, प्रॉपर सरदारनी हूँ मैं। एंड जिसमें अभी भी हम बाल नहीं काटते और आईब्रोज भी बनवाते हैं तो उसको शेप अप नहीं कराते हैं। सो आई स्टिल बिलोंग टू दैट फैमिली एंड उस सोच को बिलोंग करती हूँ एक्चुअली। आजकल सभी कराते रहते हैं, कोई कटिंग करा लेता है कुछ, बट मेरी जो सोच है वो अभी भी, बिकॉज आई थिंक माई पेरेंट्स हैव इनबिल्ट दैट इन मी एंड आई वॉन्ट दिस टू गो टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो। बट आज की जनरेशन के बारे में सुनती कह सकते हैं ये बड़ी बढ़िया सी बात रूपा आपने कही। और मैं ज्यादातर इस मतलब आप अग्री करेंगी शायद कि जो हमारी जनरेशन है उसने कीपैड से मोबाइल फोन तक, स्मार्टफोन तक आते हुए समय देखा। हमने वो जो टेलीविजन हुआ करता था जिसमें ऊपर एंटीना ठीक होता था लेके अब वो एक फायर स्टिक तक देखा जिसको बिल्कुल। और हमारी ही एक ऐसी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी डरती थी, उनकी भी सुनती थी और अब और अब हम अपने बच्चों की भी सुनते हैं। एंड हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इधर भी खुश रहे और इधर भी खुश रहे। पता नहीं खुश कौन रहता है, बट वी ट्राई टू मेक दैट बैलेंस। तो रूपा कैसे हुई शुरुआत इन सारी चीजों की? शुरू से बताइए। आप जब एक सरदारनी लड़की थी, खूबसूरत लंबी सरदारनी, लव मैरिज है रूपा? नहीं, अरेंज मैरिज है एंड बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इधर भी बिजनेस फैमिली, जॉइंट फैमिली। मेरे 2 चाचा, दादा दादी, हम सब एक ही परिवार, पूरा घर एक ही किचन में रहता है जब तक मेरी शादी हुई। इनफैक्ट मेरी शादी के बाद भी हमारी किचन एक ही रही, सब अपने अपना चले गए बाद में, बट किचन हमारी एक ही रही। एंड आई थिंक दैट अपब्रिंगिंग मेरे साथ चल के आई, that I've been married for past 24 years and still we here also। वैसे आजकल तो ये भी अचीवमेंट है ना। एंड मेरी यहाँ पे भी एक जॉइंट फैमिली है, मेरा देवर देवरानी, हमारी माता जी रहते हैं। माय फादर लॉ पास्ड अवे इन 2013 and we still stay under the same roof in one kitchen only and try to stay happily। so got married। वहाँ से इधर का एक सफर था। कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ और कंजर्वेटिव फैमिली में ही आई, तो अच्छा था, एक टाइम था। हम ज्यादातर इस टर्म को बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि हम जैसे मैं एक बिजनेसमैन फैमिली में मेरी शादी हुई, लेकिन मैं एक नौकरी पेशा घर से हूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा से वर्किंग रहे, गवर्नमेंट जॉब्स में रहे या कोई जॉब्स। एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड तो एक एग्रीकल्चरल फैमिली में मेरी शादी हुई और उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपना बिजनेस चालू किया। सो बिजनेस फैमिली में हम आ गए। लेकिन एक जो शब्द हम बार बार यूज करते हैं, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, क्या एग्जैक्टली क्या आपको लगता है कि इनका मतलब है? और ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह की फैमिली में जो अपब्रिंगिंग होती है एक फीमेल की, क्योंकि हम उसी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं यहाँ, वो कैसी होती है? मतलब उस तरह की उसमें और जो हम आजकल अपने बच्चों की करते हैं उसमें फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है। और कंजर्वेटिव से मेरा ये मतलब है कि एक्चुअली एक रूल और रेगुलेशंस के बीच में नियमों से बंधे पड़े। चाहे हम एक बिजनेस फैमिली में थे, बट देयर वर सर्टेन रूल्स व्हिच वी ऑल हैड टू फॉलो कि अंधेरे के बाद लड़की को बाहर नहीं जाना, या अंधेरे से पहले आपको घर आना है, और पढ़ाई को बहुत फोकस दिया जाता था। इनफैक्ट हमारी ज्वाइंट फैमिली और मेरे पेरेंट्स को हमेशा ये था कि पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। दैट वाज द प्राइम दिस थिंग।
बट बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली देयर वर मेनी प्रॉन्स एंड कॉन्स कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बिकॉज पिताजी ने कुछ कहा तो चाचा जी ने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कहा तो, बट आई आउट ऑफ द होल लॉट मेरी दादी जी थी जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब रियली शी वाज वन लेडी उस जमाने में, यू नो, उनका दोपहर में क्लब जाना एंड शाम को तंबोला खेलना, दैट टाइम कि वो थी अपने, यू नो, शी हैड गुड कलेक्शन ऑफ शिफॉन साड़ीज एंड सिल्क साड़ीज उस जमाने, फैशनेबल थी। वेरी फैशनेबल एंड वेरी 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 गुड लुकिंग। सो उनको देखा तो इस वजह से दोनों चीजें मेरे अंदर आई। एक साइड वो कंजर्वेटिवनेस कि हमें रात को बाहर नहीं जाना या एक डिसिप्लिन से जीना है, एंड माय फादर वाज वेरी रिलीजियस, सो दैट रिलीजियस स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल देयर। मैं आज भी पाठ करती हूँ एंड आई फॉलो सिखिज्म, यू नो, टू द कोर। मतलब मेरी हर चीज में ही शायद भगवान जी का नाम होता है, सो दैट इज व्हाई दैट आई गॉट फ्रॉम माय फादर। एंड आई एम वेरी आउटगोइंग, आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू गो मीट पीपल, पार्टी, आई लाइक दैट, आई शुड नॉट डिनाई इट। मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बात करना, और ये हमारी चॉइसेस हैं। choices है, and I like that, and that I have got it from my, and I'm very friendly, I have lot of friends, so friends और acquaintances में भी फर्क कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लोगों में के साथ मेरा रहता है। I like to sit with people and talk, so वो You are मुझे, very giving also as a person. yeah, that thanks to you for that. वो मेरे को मेरी दादी से और मेरे चाचा से मिला, so मैंने सबका कुछ 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 लिया है, and वो लेकर मैं इधर आ गई। तो इधर आई तो दो सन्स ही थे, मेल डोमिनेटेड फैमिली, यू नो, बिल्कुल मिलिट्री रूल वाली फैमिली थी, एंड पापा, अमूमन ज्यादातर भारतीय फैमिली इसी तरीके की एंड होती पापा वाज, पापा ने अपने बच्चों को भी ऐसे ही पाला था, वो भी इधर यही था कि रात को अंधेरे में वापस नहीं आना, बीइंग बॉयज आल्सो, ये नहीं कि हम वहां पे ऐसे थे, तो ये भी यही ऐसे ही पले कि बहुत डिसिप्लिन में, एंड दे वर आंसरेबल टू देयर फादर फॉर एवरीथिंग। एंड सबसे प्यारी बात आपको बताऊंगी, आपसे बात करते लगा कि सनी एंड कोमल, मेरे मतलब मेरा हस्बैंड सनी एंड कोमल, उनके ब्रदर, वो जब भी घर से जाते थे ना, वो अपने पापा को किस करके जाते थे, हग करके जाते थे, एंड स्पेशली टू द डैड। सो आई हैव सीन दैट वो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों में भी आया है। सो व्हेन माय चिल्ड्रन गो, दे हग एंड किस एंड गो, तो चाहे मुझे करें या मतलब सनी को करें, बट वो उनको जेस्चर रहता है। और एक और ट्रांजिशन की बात, या एक और ग्रो जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया अपने बच्चों को, जो अपने आप बच्चों ने लिया है, मेरे फादर लॉ 2013 में ही पास्ट हुए, तो वो ठीक थे, ही वाज फाइन। तो मतलब 2012 की बात है कि बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहते थे, ऑफ एंड ऑन, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। आई थिंक माई हस्बैंड, पता नहीं उनको क्या था या क्या गट फीलिंग थी या व्हाट प्रोवोक्ड हिम, कि वो हम एक साल हम कहीं नहीं जाते थे। शाम को 8 बजे माय फादर लॉ वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग अ ड्रिंक, तो वो 2 ड्रिंक अपना, एक सनी के लिए बनाते थे और एक अपने लिए बनाते थे। सो तो वो पापा 8 बजे घर आए ऑफिस से, एंड 8:30 ही यूज्ड टू सिट ऑन हिज चेयर। दैट वाज हमारे घर का एक रूटीन था। तो पहले तो होता था ना कि गए, अच्छा पापा हम जा रहे हैं, ओके बाय, डिनर पे चले गए या फ्रेंड्स के साथ चले गए। कुछ एक साल से सनी को थोड़ा सा, आई डोंट नो, इंक्लिंग थी या ही वांटेड टू बी विद हिज डैड, कुछ था कि हम कहीं भी जाते थे ना, या तो हम 9:30 के बाद जाते थे पापा को खाना खिला के, उनको लेटाकर, या फिर हम पहले होके आ जाते थे एंड वी यूज्ड टू सिट विद हिम। सो दैट वाज आवर रूटीन, एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू टेक हिज डैड टू हिज रूम, लेटाना, उनको एक कंबल देना, एक छोटा छोटा प्यार से गुड नाइट डैड पापा बोलना, या जैसे भी, वो एक जेस्चर था जो मेरे हस्बैंड अपने फादर के साथ करते थे। I'm sure आपके बच्चों ने भी सीखा। And the best part is my son does it to his dad. So when my dad, when Sunny goes to sleep, तो my son, you know, makes it a point कि वो पापा के साथ जाएगा रूम में, he will change, वो बातें करते करते, अच्छा पापा आप लेटो, लेट गए पापा, अच्छा ऊपर चादर डाल देगा। तो that was, I have seen that कि कहना ही नहीं पड़ा शायद, वो अपने आप ही बड़ा सुंदर ट्रांजिशन है ये। Very beautiful. And I loved it. And my daughter also, you know, वो आती है रात को, आओ मम्मी अपने पैर सीधे करो, यू नो, शी स्ट्रेचेस माय फिंगर्स, मेरी टांगों को, यू नो, मेरी काफ्स को ऐसे ऐसे दबाएगी, शी विल टॉक, छोटी छोटी अपनी बातें करेगी, लड़ाई झगड़ा भी करेगी, प्यार भी करेगी। सो दिस थिंग आई हैव सीन, मतलब मैंने कहा नहीं, कौन कहता है कि वापस नहीं आता, या अब की जनरेशन वापस नहीं देती, अपने आप आता है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। I think that's in the conditioning of the upbringing also. हम क्योंकि upbringing की बात ही कर रहे हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ रूपा कि जब आप बड़े हो रहे थे, आपने कहा जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी,
तो बिजनेसमैन फैमिली थी। बिल्कुल। तो लड़कों का तो ये होता है कि भाई ये बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और शायद बिजनेस संभाल Yes. लेंगे। एक बड़ी अच्छी 2 लाइनें हैं मेरी, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि अमूमन जब ऐसा होता है कि लड़कियां पैदा होती हैं तो जैसी कोई लड़की पैदा होती है तो घर में किलकारियां होती हैं, लक्ष्मी आई है, बिल्कुल। घर की रौनक आई है, इस तरीके की बातें घर में होती हैं। लेकिन अगर लड़का पैदा होता है तो ज्यादातर या शायद 100% अगर कोई पहला शब्द बोलेगा तो वो ये बोलेगा मेरा उत्तराधिकारी आ गया, Yeah. मेरा नाम लेवा आ गया, मेरे बिजनेस लाने वाला आ गया, मेरे बुढ़ापे की लाठी आ गई। तो एक बड़ी सिंपल सी लाइन मैंने लिखी थी कि वो लड़कियां हैं वो किलकारियों के साथ आती हैं, वो लड़कियां हैं वो किलकारियों के साथ आती हैं, हम लड़के हैं हम जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। यस, एब्सोल्युटली, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन But- आप ऑब्वियसली, पर आजकल फीमेल्स भी, जैसे हम अस्तित्व की ही बात कर रहे हैं, तो आपके घर में भी इसी तरीके का रहा होगा कि भाई लड़के हैं तो बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। हमारे यहाँ भी होता था इस तरह से कि अगर किसी का बिजनेस है तो लड़के हैं तो जाएंगे, लड़कियां हैं तो अच्छे घर में शादी कर देंगे। फिर वहां से ये मिलेट्स और ये अपना बिजनेस इन क्लाउड किचन की जो स्पार्क है या जो ये भूख है, ये कैसे आई? देखिए, आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, बट शायद एक फैमिली कल्चर ऐसा था कि बहुत ज्यादा, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग थे और सबकी अपनी अपनी राय थी। एंड बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द 8 siblings in the family, I was supposed to say yes. You know, Because you're setting that the is our example. conditioning. Yeah. And because जो मैं करूंगी वो आगे सेटिंग द करेंगे। एग्जांपल। So I was always saying तुम बड़े हो, कोई बात नहीं। जैसे मेरा लॉ में एडमिशन हो गया था एंड आई वांटेड टू डू लॉ, बट मेरे चाचा ने मना कर दिया। कहते क्या करोगी, हमारे घर की लड़कियां कचहरी में थोड़ा ना बैठती हैं। ये बड़ा ही कॉमन सी चीज है। Conditional- मैंने इतने लोगों के साथ इस चीज को डिस्कस किया, हर किसी का ये होता है कि हम ये नहीं करते, हमारे घर में ऐसे नहीं तो होता। दैट वाज द बैकग्राउंड। फिर जब शादी हुई तो इधर भी एक ऐसे ही एनवायरनमेंट था। माय फादर इन लॉ वाज वेरी एस्टैब्लिश्ड हियर, सो उन्होंने मुझे कुछ मना कभी नहीं किया। मेरे को उन्होंने पूरा बिजनेस सेटअप करके दिया। आई हैड अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, पूरा मैंने रन किया एंड आई केप्ट डूइंग दैट। सो ही सेड आप मतलब वी प्रोवाइड यू द स्पेस। हमारे पास जगह थी। मैंने शादी के 6-7 महीने बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। यस, सो आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, फिर हमने एक वो IIT JEE की तैयारी का इंस्टीट्यूट ही उसी में डाल के, एंड वो वेब डिजाइनिंग और कहाँ पे था ये इंस्टीट्यूट? राजेंद्र नगर में, हमारे घर के ऊपर ही था। So that was very comfortable, and my father-in-law and they were all very happy also. And मैं नीचे भी मतलब आ जाती थी और ऊपर भी चली जाती थी, depending on the घर का वो। क्या ये अरेंजमेंट, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, चॉइस आपकी है आगे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का अरेंजमेंट इसलिए भी होता है कि हम लोगों को लगता है कि हमारा काम भी हो जाएगा और हम घर को भी देख लेंगे, या फिर एक ऐसी चीज, जैसे मैंने अभी किसी का पॉडकास्ट, मतलब हम किसी से बात कर रहे थे तो पता चला उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को लगता है शौक है पूरा कर लो। हो सकता है ये भी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे बड़े होते हैं, मैं आपको कहा कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो आई थिंक उनको कभी ये नहीं था कि मैं कहीं जॉब करूं। मैंने मास्टर्स किया हुआ था, मैंने BEd भी की हुई थी, मैंने MBA बाद में किया शादी के बाद, तो मतलब ये सब किया हुआ था। बट आई थिंक उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं, बट आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज वो जॉइंट फैमिली का वो, आई न्यू दी प्रेशर्स एंड दैट, सो आई न्यू दैट आई थिंक ही विल नॉट लाइक माई गोइंग आउट एंड वर्किंग। So, but I am very thankful he made that arrangement कि सब कुछ, मेरे को एक working experience भी मिला, मेरे को वो एक feeling that I am doing something, वो भी मैं achieve कर पाई। And हाँ, कई बार वो monetary factor एक लड़कियों को हमेशा रहता है कि I am not earning, because आप business में होते हो तो सब कुछ घर में वो business से ही लगता रहता है, तो वो एक feeling नहीं रहती है, individual earning वाली feeling नहीं रहती। But बाकी मैं काफी मतलब मैं काम करती थी तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जरूर था, चाहे मैं बहुत इमेच्योर भी थी। आई वाज जस्ट 22 व्हेन आई गॉट मैरिड, सो आई विल नॉट से कि गलतियां नहीं की होंगी, उस टाइम की होंगी। मैंने 3-4 साल काफी अच्छा काम किया, एंड इनफैक्ट मैंने वहां रह के सीखना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। मैंने वेब डिजाइनिंग सीख लिया, एंड आई यूज्ड टू टीच आल्सो। तो आई कुड, मतलब मेरे को अपने लिए वो कहते हैं ना, पंख मिल गए, तो आई कुड डू दैट। फिर ब्रेक लग गया जब बच्चे हुए। इनफैक्ट बच्चे हुए क्या, मेरे 1-2 मिसकैरेजेस हो गए थे। आई हैड काफी 1-2 साल मेरे ऐसे रहे, सो मैंने फिर काम करना थोड़ा कम कर दिया था। एंड वो एक हॉल्ट जब लगा तो वो काफी लंबा हॉल्ट लगा। तो बट वो चाह एक रह जाती है ना अंदर, स्पेशली अगर किया हो। एंड देन
बहुत सारी चाह थी, एक बुक लिखने की चाह थी शुरू से। मैंने एक बुक लिखी थी डाइट पे, जब मैंने कुछ भी जानती नहीं थी तब भी मैंने लिखी थी, तब तो दैट इज 2001। अच्छा। वो कभी पब्लिश नहीं हुई बिकॉज तब इतने एवेन्यूज नहीं थे, इतनी समझ नहीं थी क्या कर सकते हैं। एक डाइटिशियन होती थी टीचर, मिसेस डॉक्टर वीना मुर्गई, उनके साथ एसोसिएट करके शी वाज अ, वो वीएलसीसी में शी वाज अ सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैंने उनके साथ मिलके मैंने वो लिखा। वो मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी कहीं ना कहीं उनके अलमारी में पड़ी होगी। सो वो तब से वो जैसे कहते हैं वो एक जुनून अधूरी था, इच्छा। वो थी कि आई वांटेड टू डू समथिंग। जिस मुझे कोई आज भी बुराई नहीं लगती कि मैं सनी की वाइफ के नाम से पहचानी जाऊं, आई लव इट। या मेरे फादर लॉ सोनी साहब की सोनी बहू के वकील नाम की से। ये बहू है, तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। एंड सनी की वाइफ होना भी एक अपने आप में ही एक ऑनर है। आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं कि रूपा कौन है, तो लेकिन हम आपको एक बताते हैं फीलिंग हमेशा समाज थी। आपको रूपा के नाम से ही जानता है। आई एम ब्लेस्ड कि आई कुड गेट अ चांस, एंड वहां भी 40 के बाद एक जैसे कहते हैं ना नई जिंदगी शुरू होती है। तो मेरे को लगता है मेरी जो सेकंड इनिंग्स है लाइफ की, वो अपने लिए खेली है वो मैंने। मेरे लिए हैं। आपने लिए खेल रही एंड हैं, आई बहुत कुड बढ़िया। गेट अ चांस टू प्ले दैट। आपने मतलब अपने लिए खेलने की बात करी, इससे मुझे याद आता है आपने एक सोलो ट्रिप करा था। Yes. साइकिलिंग था रूपा, इफ हाँ आई एम जी, नॉट रॉन्ग। 2 साल पहले। हाँ, उसके बारे में बताओ। ये भी एक जुनून था कि 2013 में आई स्टार्टेड साइकिलिंग, जब आई थिंक देहरादून में बहुत ही कम लेडीज होती थी जो साइकिल करती थी। मैं अकेली एक लेडी हुआ करती थी जो सुबह साइकिल करती हुई दिखती थी, एंड आदमी भी नहीं करते थे। तो एक सुबह उठते हैं लोग देहरादून में? बहुत उठते हैं, अब तो खैर बहुत उठते हैं। देयर आर सो मेनी साइकिलिंग ग्रुप्स और रनिंग ग्रुप्स। बट जब मैंने 2013 में की थी तो रनिंग ग्रुप भी कोई शायद एक आधा ही कोई होता होगा, तो मुझे नहीं मालूम। बट आई वाज द ओनली पर्सन। रिटायरमेंट प्लेस है ना हमारी, हम सुबह चाय पीना पसंद करते हैं। और मैं अकेली साइकिल करती हुई लोगों को दिखती थी, एंड आई हैड स्टार्टेड साइकिलिंग। फिर मैंने एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन किया, तो वहां से जैसे कहते हैं ना आपको एक नई उड़ान, नई वो मिली। वो रनिंग ग्रुप में भी मैंने खूब रनिंग की, 21 किलोमीटर किया, ये वो किया जो मैं कर सकती थी। उसके लिए भी आपको विंग स्प्रेड करने के, आपको अब दिल्ली मैराथन करने का मन कर रहा था, क्योंकि जब आप करते हो तो आपका मन करता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। फिर मन किया कि मैं मुंबई भी जाऊंगी, बट घर के हालात, बच्चे छोटे थे तो नहीं हो पाता। विद वुमेन देयर आर मेनी अदर थिंग्स। यही चैलेंजेस हैं एक्चुअली, जो कि जैसे मैं कहती हूँ कि अस्तित्व जो सीरीज है उसकी जो वुमेन है, जो उनके चैलेंजेस हैं वो जनरली अनसीन, अनएक्नॉलेज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड है। कई फिर साइकिलिंग आ गई, फिर साइकिलिंग ग्रुप्स बने, फिर साइकिलिंग करनी शुरू करी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि हम लोग जा रहे हैं, वो काफी जाते रहते हैं, कि हम जा रहे हैं साइकिलिंग करने मुंबई टू गोवा। तो आई वाज लाइक रियली, एंड वील पेडल द कोस्ट लाइन। ओह, सो वो एक एक्साइटमेंट बड़ी जबरदस्त हो गई कि कोस्ट लाइन में पेडल करेंगे यार, बहुत ही सुंदर होगा। मुझे मालूम है इट्स नॉट इजी, बिकॉज मैं साइकिलिंग देहरादून में जैसे साइकिलिंग की उसको मालूम है कि इंक्लाइन क्या है, डाउनहिल क्या है, तो वो सब मालूम है। बट दैट फीलिंग, और शायद प्राची दैट वाज माय फर्स्ट टाइम इन लाइफ। आज से 2 साल पहले कह लो तो 40 साल में एक मोटा मोटा लगा देते हैं कि मैंने जिद करी होगी। क्या बात है। यस, मैंने क्योंकि हम उस तरह के परावेश में हैं कि Conditioned like अकेले this. जाना, अकेले रहना, कुछ इस तरीके से करना। कंडीशनिंग यही थी कि यस ही करना है, नो सीखा ही नहीं है। और नो सुनने की आदत थी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में थे तो बड़ों ने कह दिया नो, तो उसका बहुत मतलब खूबसूरत बात कही वैसे तो आपने। नो, हाँ जी ठीक है। और जब यस कह, नो कहना नहीं और सुनने की आदत डाल ली थी। हाँ, बहुत नो बढ़िया बात कहना कही नहीं और आपने। उसकी आदत ज्यादातर थी। औरतों का शायद इस एक लाइन से वो मुखातिब होंगी, वो होगा। तो जब जिद करी तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत खुशी से नहीं किया होगा पर किया, ठीक है, ही लेट मी गो कि जाओ। देन सबसे पहला मेरे को था कि मैं अपनी मदर इन लॉ और मेरी को सिस्टर लॉ मेरी देवरानी है, मैंने उनसे बैठ के बात की कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ऐसे मैं करना कुछ और चाहती थी, बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी कोई और मिल रही थी तो आई डिडंट वांट टू लूज इट। एंड आई टोल्ड देम, तो दे सेड अगर सनी को कोई इशू नहीं है तो करो, व्हाई नॉट, करना चाहिए। और माय मदर इन लॉ बीइंग वेरी हम्बल एंड स्वीट, के जब तक मैं कर हूँ और कर सकती हूँ तो तुम करो जो तुमने करना है। सो दैट फीलिंग वाज देयर कि उन्होंने भी कहा, तो आई टुक दिस प्लंज। तो वो 10 डेज का ट्रिप था, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं उसके साथ। परेशानियां भी। 10 डेज साइकिल पैदल Yes. करना, मतलब साइकिलिंग करनी थी पहले। हाँ, हर रोज 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर
मतलब उनके टारगेट्स थे, वी वर विद अ ग्रुप, सो कभी 50 का था, कभी 60 का था, कभी 100 भी था, कभी इजी था, कभी टफ था। तो कई बार तो ऐसा लगता था कि ये खड़े कि हैं और टोटल कितना वो सड़क है, किलोमीटर, वो उधर जाना है, तो ऐसे और चढ़ते टोटल कितना किलोमीटर सर? समथिंग अराउंड 600 kilometers. 600 किलोमीटर ऑन पेडल, Yes. और In खाना 10 पीना days. ये सारी सब चीज that was उनके Arranged. हाथ अरेंज था। एंड कोई फैंसी नहीं होता जब आप एक ग्रुप के साथ जाते हो, जब ऐसे एक्सपीडिशन कह लो या ऐसे उसमें जाते हो, तो इट्स नॉट अ 5 स्टार होटल, यू नो व्हाट यू गेट नॉर्मल 2 स्टार होटल्स। कई बार आप होम स्टेज में स्टे करते हो, कई बार वो भी एक्सपीरियंस या है। 3 लोगों के साथ आप रूम शेयर करते हो, बाथरूम भी शेयर करते हो, वी स्लीप टुगेदर, वी गेट और खाना पीना भी, कभी रोड साइड पे बैठकर वड़ा पाव खा रहे हैं। एंड देयर वर टाइम्स व्हेन वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर बीच के साइड पे, छोटा सा वो अपना गैस निकाल लेता था, तो मैगी बन रही है, ऑमलेट बन रहा है, एंड वी ऑल सिटिंग देयर 1 घंटे, बिकॉज बहुत तेज धूप हुआ करती थी। तो वी हैड पीपल जो बड़े एज के भी थे, वी हैड पीपल हु वर 60 आल्सो अच्छा, हु वर पेडलिंग। तो हमें लगता था कि हीट स्ट्रोक ना हो जाए, तो हम 2 घंटे का रेस्ट ले लेते थे बीच में। सो कहीं भी जहाँ पेड़ों की छाएं दिखी, थोड़ा समुद्र दिखा, पानी दिखा, और वहीं बैठ गए, वहीं खोल लिया अपना पिटारा। कोई रेडी वाला दिख गया तो उससे खा लिया, नहीं तो बना लिया। सो बहुत दैट बढ़िया। वाज फन, Fun. बहुत सुंदर। मुझे याद है मेरा ब्रदर व्हेन ही वाज इन एनडीए, तो वो एक बात कहता था कि जब हम लोगों को बहुत मेहनत कराई जाती थी, जैसे आप रोल कर रहे हैं, आपको उल्टियां भी हो रही हैं, हाँ, फिर भी आप रोलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। आप कुछ भी, आपने कुछ, तो उसके बाद आपको ये बताया जाता था कि आपने ये कर लिया, यस, दैट यू फीलिंग। डन इट, सो यू आर ओवर इट। देखो, यस, इसका मतलब तुम्हारे पास ये ताकत थी कि तुम ये कर सकते थे। एंड एक कुड टिक इन द बॉक्स कहते हैं ना, हम्म, कि हो गया। अब शायद मेरे को कितनी बारी भी कोई कहेगा, मैं शायद ना ही जाऊं, अब मैं नहीं जाना चाहती, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई हैव मोर आइडियाज, या मेरे बहुत और ख्वाहिशें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। तो कभी टाइम आएगा तो मे बी आई वो भी फुलफिल करेंगे। देम, या बट ठीक है, कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी with how my life is shaping up. At least I get a chance to live my life, जो नहीं मिलता बहुत सारी लेडीज को, वो चांस जो मैं करना चाहती थी जिंदगी भर, या मेरे अंदर अगर कोई ख्वाहिश थी कहीं, वो बडिंग ख्वाहिश, वो मैं पूरी कर पाई, अभी जो मैं कर रही हूँ अभी भी। तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स विच आई थिंक ऑलवेज वांटेड टू डू। रूपा, कभी ऐसा लगता है कि औरत होना आपको पीछे, मतलब एक बहुत डीप क्वेश्चन मैं शायद पूछना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस में, स्पेशली जो फीमेल्स ऑडियंस में है, वो इस क्वेश्चन को समझ पाएंगी कि क्या औरत होना ही हमें पीछे खींचता है सबसे पहले? क्योंकि औरत सिर्फ औरत नहीं होती ना, वो किसी की घर की बहू बनेगी तो, जो कहते हैं ना, पिता पति की इज्जत का जिसके कंधों पे भार है, सृष्टि अपने खून से सींचे अकेली सूत्रधार है। बिल्कुल, तो पिता की इज्जत, पति की इज्जत, फिर घर की बच्चे, बेटी, बच्चे की माँ। तो बिल्कुल। क्या औरत होना ही हमें एक स्टेप पीछे कर देता है, या देखो, कई स्टेप्स पीछे कर देता है? देखो पीछे कर देता है, मैं मान सकती हूँ, आप कई हद तक पीछे करता है, बट अगर सपोर्ट हो, हम्म, जैसे आपकी फैमिली का सपोर्ट हो। अब टाइम बदल गया है प्राची, पहले जमाने में था ये टाइम कि एक्चुअली में औरत पीछे रह जाती थी, बहुत कम फैमिलीज थी जिनकी औरतें कुछ कर पाती थी, या वो बोल ही पाती थी, आई थिंक। लेकिन आजकल की परावेश में भी, कि आजकल की फैमिलीज में भी खाना, घर के कपड़े, ड्राई क्लीन, देखो वो इनफैक्ट घर तो, के कुत्ते भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बदल गया है ये? नहीं, वो नहीं बदलता, और आई थिंक मैं सोचती हूँ बदलना भी नहीं चाहिए। आई लव टू डू दैट एज अ वुमेन। हम लोग, आई थिंक वी वुड लव टू लुक I think आफ्टर we आवर can only do फैमिली, it. Love or no, but only women वी can do कैन डू it. इट। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करूँ, या मैं अपने हस्बैंड, जब तक मेरा हस्बैंड घर से ना जाए तो मुझे लगता है आई डोंट वांट टू गो आउट, चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश करती हूँ कि मैं उनके जाने के बाद का टाइम रखूँ, और आने से पहले वापस आ जाऊं. वापस I आ also जाऊँ। do that. वी लाइक टू डू दैट, आई थिंक मजबूरी, शायद वो कुछ भी नहीं कहेंगे, कई बार हम जाते भी हैं जल्दी, आई गो ऑल्सो, कहीं कोई काम है, या कोई मीटिंग है, या कोई कहीं कोई क्लास है, कुछ है, तो मैं जाते भी हैं, बट दैट्स वंस इन अ व्हाइल, इट्स जैसे नॉट। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल था. यस, वी वर देयर We were 3 there दिन at हमने 8:30 in the morning. तो वो टाइम था। तो जब, एंड आई थिंक वो एक सपोर्ट होता है फैमिली का, बच्चों का भी सपोर्ट होता है। तो अगर कुछ चीजें औरत को पीछे करती हैं, तो कुछ आगे बढ़ने में भी हेल्प करती हैं। तो इट्स, आई थिंक नाउ टाइम्स आर चेंजिंग। कभी ऐसा चैलेंज कुछ याद है रूपा, कि आपको लगा हो कि हाँ, अभी एक दुधारी तलवार, एक टू फेस सिचुएशन में मैं हूँ, कि मुझे घर को देखना है या चूज करना है, ईदर ऑफ द टू, या ऐसा कुछ? बहुत बारी, बहुत बारी, आई थिंक एवरी सेकेंड डे ऐसा कुछ ना कुछ होता है। देन यू हैव टू चूज कि मैं घर देखूं, या मतलब अपने हस्बैंड को देखूं, कभी बच्चे का है, या कुछ काम का है।
तो फिर प्रायोरिटीज, यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज। कई बार लगता है कि कई बार कुछ चीजों में पर मन में दुख एक उठता हाँ, है, क्यों नहीं, बहुत रहता है। दुख रहता है जब नहीं कर पाते नहीं कर वो, पाते। एंड देन यू प्रायोरिटाइज योर और फैमिली। आप कुछ भी करें, जैसे आज की बात अगर हम करें तो आज हम सुबह से शूट कर रहे हैं, हाँ। यही सीरीज के बारे में शूट कर रहे हैं, आप भी यहाँ देर से बैठी हैं, कुछ कुछ काम बीच में हो गया, और मैंने ये सोचा था कि फटाफट निपटा के हम 3 साढ़े 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे हाँ। और फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि कल भोपाल ट्रैवल करना है, एक छोटी बच्ची घर पे है एंड और काम भी करना है। न्यू तो अगर ईयर्स ये ईव भी नहीं, है, न्यू ईयर्स ईव भी है, और अगर ये नहीं करते हैं तो भी दुख है कि काम नहीं क्योंकि कर ये पाए। हमें फुलफिलिंग कर लगता है। सी, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है यार प्राची, हम जो करते हैं उसके लिए हमारे लिए कंपल्शन नहीं, बट ये हमारे को अंदर सोल, हमारे सोल को खुश देता है। मैं सुबह रोज उठ के आई गो फॉर अ वॉक, आई लीव माई होम एट 6 o'clock, 6:15, अंधेरा होता है बिल्कुल, पर मैं जाती हूँ। मेरे को कोई कंपल्शन थोड़ी ना है, मेरे हस्बैंड मेरे को रोज कहते हैं मत जाओ, बट दैट इज वन थिंग विच गिव्स मी हैप्पीनेस। मैं अगर वो 40 मिनट की वॉक करके आके घर आके गर्म पानी पीती हूँ ना जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अपने लिए किया, दैट इज माई टाइम। कोई साथ है तो उससे गपशप हो जाती, कोई नहीं होता तो अपने पाठ लगाया और कर लिया। सो दैट फीलिंग टू डू समथिंग विच गिव्स हैप्पीनेस टू योर सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेरी फुलफिलिंग। आई थिंक आप भी आपको किसी काम को करने की मजबूरी नहीं है, बट अगर आप कुछ कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके, आप ही देखते होंगे घर भी इग्नोर होता होगा, कुछ करते होंगे, बट एट दैट पॉइंट it is fulfilling, it gives you pleasure, it gives you that satisfaction of being you, वो अब जो हम बात कर रहे हैं हमारा अपना अस्तित्व, बिल्कुल yes. सही। रूपा, मिलेट्स की तरफ कैसे गए आप? मतलब आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते थे, माँ बेया है, हाँ, आप होटल ज्वाइन कर सकते थे, व्हाई मिलेट्स? मिलेट्स का रुझान मेरे न्यूट्रिशन की वजह से आया, बिकॉज आई न्यू कि ये बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हेल्दी ग्रेन है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। जब हम रिप्लेसमेंट्स ढूंढते हैं या फिलर्स ढूंढते हैं, तो मिलेट्स आर अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट टू आर नॉर्मल रोटी एंड चावल एंड थिंग्स। एंड विद द टाइम एक्चुअली आई थिंक मोदी जी का थैंक यू करना चाहिए मुझे इसमें, बिकॉज उन्होंने मिलेट ईयर रिकॉग्नाइज किया और उसको डिक्लेयर किया, उस वजह से मिलेट्स को वो पहचान वापस मिली। क्योंकि मिलेट्स पे तो हम सारे बचपन से हम जानते थे, बट कोई वैल्यू नहीं थी जितनी ये 3 साल में इसकी वैल्यू बढ़ी है, अवेयरनेस बेसिकली बढ़ी है, बिकॉज मिलेट्स, रूपा, बहुत सारी जगहों का आज भी स्टेपल फूड है। बट हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जो इंडियंस है ना, वी ट्राई टू एप द बेस्ट, राइट? तो जो वेस्ट ने क्या किया कि उन्होंने वो गया, वो इंडिया की हर चीज तो लेके जा रहा है, वो योगा इंडिया की थी, तो अब हमें सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है यूएस की जब 200 आवर्स का कोर्स करते हैं। उपज तो इंडिया की थी, स्टार्ट तो योगा यही हुई, बट आदि योगी महादेव शिवशंकर, तो हम सर्टिफिकेशन करने के बाद यूएस की वो सर्टिफिकेशन चाहिए, हमने अपनी चीजें खुद ही काफी दे दी। तो जब बाहर के लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए एंड दे रिकॉग्नाइज मिलेट्स कि ये बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है या मील्स हैं, या हम लेट्स टर्न चेंज, वो स्विच करें, तब इंडियंस को लगा कि यार ये तो हमारी थाली थी, जो थाली हमारी पहले थी, जो हमने स्विच करके हमने उनकी थाली ली, उन्होंने वो अपनी थाली छोड़ के हमारी थाली ले ली, तो तब हमने अपनी थाली वापस मांगी। तो so that is how millets came in। तो वो बस उसकी वजह से, एंड देन मिलेट ईयर ने इसको काफी वो किया था, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मौका मिला टू, तो दैट वाज माय फर्स्ट मिलेट फेस्टिवल जो मैंने 2023 में किया था टू प्रमोट मिलेट्स, एंड वहीं से ध्यान आया कि किताब लिखनी चाहिए। और उस किताब में भी इट्स नॉट फॉर न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जो एक तो वो किताब में गूगल में नहीं मिलेगी, अच्छा, कि कोई कहे कि मैंने गूगल से कुछ उठा के यहाँ डाल दिया था, वो नहीं किया मैंने। पढ़ाई जरूर की, क्योंकि जब आप कुछ लिखने लगते हो तो आपको रिसर्च पूरी करनी पड़ती है, चाहे वो गूगल है चाहे वो और बुक्स हैं, तो आई डिड दैट रिसर्च, बट आई इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, माई ओन पर्सनल स्टोरीज। तो वो स्टोरीज की वजह से मैंने हर मिलेट को डिस्क्राइब किया, सो दैट इट रिलेट्स टू एवरीवन। रागी को कैसे किया? रागी मंडवा ये एक ही चीज होती है। ये आई थिंक रागी मेरे ग्रैंडफादर की स्टोरी थी। माय ग्रैंडफादर लिव्ड फॉर 98 इयर्स एंड अपनी डेथ से 15 दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। सो वो तो बॉडी ने गिव अप करना है तो इंसान ने जाना ही है, बट वो बिल्कुल ठीक थे। सो उनकी स्टोरी थी कि मैंने हाउ माय मदर यू नो चेंज हिज डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज किया। ही वाज आई थिंक मैं आई एम एन अर्ली राइजर बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडफादर। मैं उनके साथ सुबह 5:30 बजे वॉक पे जाया करती थी एंड आई हैड शेयर्ड ऑल हिज स्टोरीज। सो
आई थिंक वो भी एक कनेक्शन है जो मेरे साथ आई थिंक चलता आ जब रहा तक मैं हूँ वो रहेगा मेरे साथ. सो मेरे ग्रैंडफादर की लाइफ को लेके ऐसे मैंने हर एज ग्रुप को किया. सो दिस बुक इज नॉट फॉर न्यूट्रिशन स्टूडेंट, इट इज फॉर एवरी लेडी हु डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशन, या उसको मिलेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम और उसको ये पता चलेगा उसको कैसे काम आएगा. सो दैट इज फॉर जो हमारा टारगेट था ऑडियंस, वो एवरी सेकेंड लेडी, हर ओके. लेडी जो घर में बैठ जो के अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती है. नहीं, जिसने सुन लिया कि रागी बहुत अच्छा है या अच्छा. जंगोरा बहुत अच्छा है, हम्म. बट उसको ये नहीं पता इसको यूज कैसे करना है. पता तो ओह. चल गया कि अच्छा है क्योंकि बहुत फैट चल रहा है मार्केट में कि मिलेट्स खाइए, मिलेट्स में स्विच कीजिए, उसको पता है. बट उसको ये नहीं पता उसको बनाना कैसे है, या उसको कितनी देर सोक करना है, या कितना वॉश करना है, हाउ टू यूज इट, कौन से वेदर में कौन सा खाना है, क्या पका सकते हो, क्या ऑप्शंस हैं. तो वो उसके लिए है ये किताब. एक क्योंकि समय को अपने साथ रखेंगे Yes. रूपा, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, या फिर इनफैक्ट एक डिस्कशन ओवर दिस, कि रूपा क्या इज्जत अस्तित्व की हकदार सिर्फ वही महिला है जो घर से बाहर निकल के अपना काम कर रही है? अंग्रेजी में कहा जाए तो शुड अ वुमन हु इज कुकिंग दैट प्लेस नॉट रिस्पेक्टेड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन दैट प्लेट? यस, बट मैं जो मेरी पर्सनल राय मतलब अप्रोच है, जो लेडी, मैं भी बहुत ज्यादा बाहर जाके काम नहीं करती हूँ, बट चलो जो थोड़ा बहुत करे, बट जो लेडी अपना घर संभाल लेती है, अपने बच्चों को कर देती है, सेट पाल लेती है, अपने हस्बैंड का ध्यान रख देती है, अपने पूरे घर को चलाती है, यू नो हाउ मल्टीटास्किंग शी इज when she is managing the electricity bills, the washing guy, the cooking also, and the children, and the And the husband, pets. and the mother, and the pets, and the garden, and the gaadi, and everything, and the ration. उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? मैं ये बिल्कुल जो बाहर जाके काम करती है अभी, आई ड्यूली रिस्पेक्ट, एंड बिकॉज इट इज जो पढ़ा हुआ है, जिसने इतनी पढ़ाई की है या जिसका पैशन है, जो भी वो कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है. उसके लिए भी अलग शाबाशी है कि वो दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हैं. बट जो नहीं भी जा पाते ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस और एनी Or maybe it's just her choice. her choice also, so but it does not mean that she shouldn't be respected. आई थिंक उनकी जगह घर में सबसे ऊंची ही होनी चाहिए. अ वुमन शुड ऑलवेज हैव दैट हायर पेडेस्टल, क्योंकि कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती या लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं होती, उस घर में बरकत नहीं होती. हाँ, तो ये तो मैं कहना हमेशा कहती हूँ कि लक्ष्मी घर की औरत का या लड़की बेटी का या लड़की बहू का जब मान नहीं होता, तो उस घर में लक्ष्मी बाहर से ही चली जाती, अंदर ही नहीं आती. अंदर ही नहीं आती. बट हम सेफली ये चीज कह सकते हैं कि जो ये मॉडर्न लिबरलाइजेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं, ऐसा शायद इसलिए नहीं भी है क्योंकि वुमेन कैन नॉट बी इक्वल टू एनीबॉडी, शी इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द Superior है, बीइंग्स. और वो कहते हैं कि वुमन, देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन सक्सेसफुल मैन. मैं सोचू साथ है, पीछे क्यों रहेगी? साथ चलती है तभी तो आदमी भी साथ चलता है, हाथ पकड़ के साथ चल रही है ना. अगर एक आदमी बाहर काम करने जाता है सुबह से शाम तक, तो वो तभी काम कर सकता है जब उसको मालूम है कि मेरे मदर का ध्यान रखा जा रहा है, मेरा खाना बच्चों को मिल रहा है, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे बच्चों की ट्यूशन सेट हो रही है, मेरे घर की लॉन्ड्री सब ठीक चल रहा है, मेरे घर कोई आएगा तो उसका आदर सत्कार हो रहा है. वो तभी हो सकता है. और वो तभी मेरी डॉटर, मतलब मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाने वाला या लेके आने वाला कोई है, देयर इज समवन, कि बच्चा घर आएगा तो उसको खाना गरम गरम मिलेगा, तभी वो आदमी बाहर काम कर सकता है ना. एक बात आपकी बात से मुझे याद आई, ऐसा अमूमन होता है कि अगर कभी कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ झगड़ा हो जाए तो कहते हैं कि तुम्हारा इस चीज पे ध्यान ही नहीं है, या तुमने ये चीज नहीं देखी. बड़ी कॉमन सी चीज है, मेरे फादर मदर, आपके फादर मदर, सब बहुत ही कॉमन सी चीज है. हस्बैंड भी बोल देते हैं, हस्बैंड्स भी बोल रहे हैं. तो एक बात हमेशा, एक ख्याल मेरे मन में आता है इस चीज को लेके कि आपने ये कहा कि ये चीज नहीं हुई क्योंकि तुम्हारा ध्यान, इसका मतलब ये हम ही करते हैं ना. हम ही करते हैं इसीलिए. एंड देखिए, जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते तब तक यू आर नॉट आंसरेबल. देन यू टेक ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, देन यू हैव टू बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म, फॉर प्रेज. जब प्रेज के लिए रेडी हो तो क्रिटिसिज्म के लिए भी रेडी हो. सो वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. ऑन दैट नोट मुझे याद आया, मेरे फादर इन लॉ एक बार कहा करते थे कि बुराई हमेशा उसी की होगी जो कोई काम करेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं उसके लिए पूछेगा ही नहीं कोई. तो इट वाज वेरी वेरी नाइस चैटिंग टू यू रूपा ऑन दैट नोट. मजा आ गया, सो मच मजा आया. पुराने कॉर्ड्स आपने जोड़ दिए, बड़े सारे निकाले आज. बहुत सारे पॉडकास्ट किए, बहुत जगह पॉडकास्ट किए, बट जो कनेक्ट होता है ना दिल वाला,
वो पहली बारी किया. So thank you so थैंक यू सो much. मच, Thank you. शुक्रिया.